नमस्कार। इस वीडियो में हम किसी आनत तल पर लुढ़कती वस्तु के लिए त्वरण के सूत्र का निगमन करेंगे और यह दर्शाएंगे कि यह त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक आनत तल बनाते हैं। आनत तल का मतलब एक तिरछा तल। ये एक आनत तल है और यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो कोण बना रहा है उस कोण को हम कुछ मान सकते हैं थीटा कोण बना रहा है। सपोज यहाँ पर ये कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। मान लीजिए इस आनत तल की यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, ये h है और ये आनत तल जो लंबा है वो है s लंबा है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, s है। अब इस पर किसी वस्तु को लुढ़कना है। लुढ़कने के लिए क्या होगा, उस वस्तु की जो अनुप्रस्थ काट है वो गोल होनी चाहिए। कह सकते हैं कि बेलन हो, गोला हो या स्फेरिकल शैलो मतलब गोलीय कोश हो, डिस्क या चकती हो या कह सकते हैं वो रिंग या छल्ला हो, इस तरीके से होना चाहिए। अगर वो बॉक्स है तो वो लुढ़केगा नहीं। इसके अलावा लुढ़कने का मतलब है कि उसमें स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों है। तो चूंकि ये लुढ़कना है तो लुढ़कने का मतलब है, इंग्लिश में कहेंगे सो रोलिंग, तो लुढ़कने का मतलब है स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों उसमें। तो यहाँ पर कोई एक गोला, बेलन, रिंग या छल्ला या डिस्क कोई ऐसा है जिसका काट या कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट गोल है और यहाँ लुढ़क कर ये लुढ़कती हुई यहाँ से यहाँ पहुंचती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका त्वरण निकालना है। तो मान लीजिए ये इसका द्रव्यमान कितना है, m है और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी है, k। घूर्णन त्रिज्या से अर्थ है कि इसका जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा, इसका जड़त्व आघूर्ण ये हो जाएगा I बराबर mk², जहां k क्या है, इसकी घूर्णन त्रिज्या है। यहाँ तल के बारे में हमने बता ही दिया है कि यहाँ तल जो आनत तल है, आनत तल की लंबाई, इसकी लंबाई है s, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये h है और इसका जो कोण है, आनत तल जो कोण बना रहा है वो कितना है, थीटा। तो ये इस तरीके से आनत तल की तीन चीजें हो गई। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, यहां से ये लुढ़कता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से कहेंगे। मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, B है। A से शुरू होकर ये B तक पहुंचता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा होगी वो B पर स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से A पर क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, बराबर कितनी होगी, कहां पर, अब B पर क्या क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ चूंकि जब A से शुरू कर रहा है तो इसमें कोई किसी प्रकार की गति नहीं है, इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा शून्य है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, mgh, जहाँ h उसकी ऊंचाई है। इसका मतलब जो लेफ्ट वाली साइड है, यह बायां पक्ष कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, B पर, B मतलब यहाँ, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी और गतिज ऊर्जा इसकी होगी दो तरीके से, मतलब एक तो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और दूसरी घूर्णन गतिज ऊर्जा। यहाँ पर कितनी कितनी है, जो गतिज ऊर्जा है वो होगी 2, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv²। तो ये हो जाएगी 1/2 mv², कौन सी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, प्लस घूर्णन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ये होती है 1/2 I⍵², या कह सकते हैं 1/2 I⍵² प्लस 0। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका mgh
बराबर हुआ 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। v क्या है? v इसका रेखीय वेग है और ओमेगा क्या है? ये कोणीय वेग है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किससे? तो ये यहाँ पर v बराबर होता है कितना? r ओमेगा, जहाँ r क्या है? उसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है। अगर ये गोला है तो गोले की त्रिज्या है, अगर ये डिस्क है तो डिस्क की त्रिज्या है, इस तरीके से है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। यहाँ ओमेगा बराबर v/r रख देंगे ऊपर यहाँ पर, और I बराबर पहले से है ही। I हमने पहले यहाँ से दिखा हुआ कि I बराबर कितना है? mk²। तो दोनों चीजों को हम यहाँ रख देंगे। तो इन दोनों को यहाँ रखने पर mgh कितना हो जाता है? ये हो जाता है mgh बराबर 1/2 mv² प्लस 1/2 I बराबर कितना था? ये था mk, और ओमेगा स्क्वायर कितना है? ये हो जाएगा v²/r²। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसे कॉमन ले लेंगे। 1/2 mv², 1 प्लस 1/2 m कॉमन ले लिया, v² कॉमन ले लिया, ये हो गया k²/r²। ये हो गया mgh। ठीक है। अब यहाँ क्या है? अब यहाँ पर m से m कट गया, तो इसका मतलब हुआ v² का माना जाता है। तो v² बराबर कितना आ गया? यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। तो ये कितना हुआ? v² बराबर 2gh अपॉन 1 प्लस k²/r²। ये v का सूत्र है। अब यहाँ जो ये वस्तु है ये यहाँ पर लुढ़केगी, तो जब ये इधर लुढ़केगी तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चली? ये चली है s दूरी, और यहाँ से यहाँ तक इसका त्वरण क्या होगा? समान होगा। चूंकि त्वरण समान है, इसका मतलब इसमें हम गति के समीकरण लगा सकते हैं। तो गति के समीकरण क्या है? तो लिखते हैं गति के समीकरण से v² बराबर u² प्लस 2as, s दूरी है, ये 0 है। क्यों? क्योंकि ये विराम अवस्था से चल रही है। इसका मतलब v² बराबर कितना हो जाएगा? 2as। तो यहाँ इसे यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाता है 2as बराबर 2gh/1 प्लस k²/r²। तो इससे हमारे पास क्या जाता है? इससे हमारे पास आ जाता है a। कितना आ गया? a आ जाता है, 2 से 2 कट गया यहाँ पर, gh/s, ये s नीचे आ जाएगा, 1 प्लस k²/r²। अब h और s एक दूसरे से संबंधित है। अभी देखा था यहाँ पर ये त्रिभुज में h/s, तो यहाँ क्या है? h/s इक्वल टू कितना है? ये है हमारा साइन थीटा। देखिए लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो h/s कितना है? साइन थीटा। तो इसे क्या करेंगे? हम साइन थीटा रख देंगे, तो ये जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r²। ए, इसका मतलब ये क्या चीज है? ये त्वरण का सूत्र है। तो ये किसी आनत तल पर किसी वस्तु के लुढ़कने पर उसमें त्वरण का सूत्र है। ये सूत्र देखिए, यहाँ पर अगर वो वस्तु फिसलती तो त्वरण का सूत्र ये था, a बराबर g साइन थीटा। अब ये इतना अंतर आया है, ये k पर निर्भर करेगा। अगर किसी का k ज्यादा है तो उसका त्वरण कम होगा, अगर किसी का k कम होगा तो त्वरण का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वस्तु कौन सी है। तो ये किसी भी आनत तल पर किसी वस्तु के लुढ़कने पर उसमें त्वरण का सूत्र है। यहाँ हम कह सकते हैं कि देखिए a उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इस वीडियो के नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।